क्यों इतना प्यार करता है मुझसे कान्हा? क्यों मेरे बार बार मना करने पे भी बुरा नहीं मानता? कोई और होता ना तो लड़की की नाव को अपने ईगो पे ले लेता और कसम खा लेता कि उस लड़की की शक्ल कभी नहीं देखेगा। लेकिन तू क्यों हर्ट नहीं होता? क्यों नाराज नहीं होता? क्यों इतना अच्छा है तू कान्हा? एकदम अलबेला क्यों? एक बात तुझे बता दूं, मेरे लिए भी आसान नहीं होता तेरे इतने करीब होके भी खुद को काबू करना, तुझसे दूर जाना। जब तुझसे दूर जाती हूँ ना तो एक एक कदम 100 किलो के बराबर होता है, उससे भी ज्यादा। फिर भी जाना पड़ता है कान्हा, क्योंकि क्या करूं, मजबूरी है मेरी। तो मेरी मजबूरी आसान क्यों नहीं कर देता? खुद क्यों नहीं चला जाता? प्लीज कान्हा चला जा, से बहुत 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 दूर। प्लीज प्लीज कान्हा। टाइम तो हो गया। माँ हल्दी डलेगी ना इसमें? ठीक है। ये मटरी और नमकीन किसके लिए बना रहे हैं आप लोग? कोई कहीं जा रहा है क्या? सॉरी, मैं तो भूल ही गई। पीहू जा रही है ना आज? माँ मुझे दीजिए, मैं बनाई। नहीं, रहने दो, चिंता करने की जरूरत नहीं। कैसे नहीं करूँ माँ? सॉरी, मैं अपनी परेशानियों में इतना उलझ गई थी कि भूल ही गई कि मेरी बहन जा रही है। मैं कर देती हूँ ना। कोई बात नहीं बेटा, तेरे याद रखने या भूल जाने से प्रिया की ट्रेन तो लेट नहीं होगी ना? तो नहीं होगी, लेकिन मैंने किसी भी चीज में उसकी हेल्प नहीं की है ना, पैकिंग भी नहीं करवाई, और अब ये भी तो। उसकी पैकिंग चल ही रही है, तू जा वहाँ, हम ये सब बना के पैक करके वहीं ले आते हैं। अरे रो क्यों रही हो दी? हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, ससुराल नहीं। हाँ तो जा भी तो इतने दिन के लिए रही है ना। मन में तो खुशी हो रही होगी ना आपको, अब पूरा कमरा अकेला आपका हो रहा है। सयुदी तो आजकल मैं कभी भी वापस से। मेरे बारे में क्या बात हो रही है? हम यही बात कर रहे थे दी, हम आपको कितना ज्यादा मिस करेंगे। हम सब भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे पीयू, पर वो क्या है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। तुम्हें हॉकी चैंपियन बनना है ना, तो इस बारे में बिल्कुल मत सोचो, बस मन लगा के खेलो और अपना सपना पूरा करो, हम सबको प्राउड फील कराओ। और हाँ, हॉकी का इस्तेमाल सिर्फ ग्राउंड पे करना, लोगों के सर को ग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। पियो। हाँ मम्मा। ए बेटा, ये रख ले। ये सब नहीं खाने देंगे कैंप में। हाँ तो कोई बात नहीं ना, रास्ते में खा लेना। रख ले बेटा, जब जब हमारी याद आएगी इसमें से थोड़ा खा के वीडियो कॉल कर लेना, लगेगा कि सब साथ बैठकर खा रहे हैं। कितनी भी बिजी क्यों ना हो, एक कॉल तो करना रोज माँ को। हाँ, और कुछ भी प्रॉब्लम हो, मन नहीं लगे, कोई भी बात हो, तुरंत कॉल करना। ओके ओके। एक सेकेंड। ये रख ले, काम आएगा। पिन तो याद है ना? 1 2 3 4। अरे दो कार्ड। हाँ हाँ, लकी है तू, रख ले। हम दोनों ने फैसला किया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज 50-50 उठाएंगे। हमें तो याद है, लेकिन शायद कोई और भूल गया है। वो हॉकी ट्रेनिंग के 40,000 अभी तो हमने भर दिए हैं, लेकिन हम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, तो आधे पैसे तुझे देने होंगे। अब तेरी जॉब भी लग गई है। ओके बाबा, दे दूंगी 20,000 रुपए। हाँ रख ले तू,
यूज हो ना हो, लेकिन साथ होना चाहिए इमरजेंसी के लिए। लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हम पराए हैं और हम इस परिवार के कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रिया हमारी कुछ नहीं है क्या? वैसे भी कोई एक हमसे रूठा हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बाकी रिश्तों को भी भूल जाएं। हाँ देख, हम जानते हैं वहां पे सब कुछ होगा, फर्स्ट एड किट वगैरह, लेकिन वो ग्राउंड के लिए, और चोट सिर्फ ग्राउंड पे तो नहीं लगती, वहां यहाँ भी लग सकती है, इसलिए ये। और हाँ, इसमें और भी चीजें हैं, वो पेन रिलीफ स्प्रे भी है, नी गार्ड्स हैं वगैरह वगैरह, और इसमें पेन किलर भी है, लेकिन वो लेना मत। थोड़ी पेन बर्दाश्त करनी आनी चाहिए, अपनी दीदी से सीख ले। और एक बात, तू वहां अकेली होगी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, इसीलिए तुझे खुद अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तू बहुत अच्छा है कान्हा, कितना ख्याल है तुझे पीयू का, मेरी पूरी फैमिली का। मुझे मैं तो तेरा ख्याल भी नहीं रख पाई। आज के लिए इतना ज्ञान काफी है, और कुछ रहा तो फोन करके बता देंगे तेरे को, ठीक है? कुछ भी हो, एक बात हमेशा याद रखना कि तेरी फैमिली और हम हैं तेरे साथ। कुछ भी बात हो ना, हमें बता देना, मैं और तेरी दीदी भागे आएंगे तेरे पास। थैंक यू सो मच कान्हा भैया, थैंक यू। चल चलते हैं। हाँ, सर ने कहा था आधा घंटा पहले पहुंचना है। हाँ तो चल चल चल। कृष्णा जी हमेशा तुम्हारी रक्षा करे। ठीक है, फिर हम प्रिया को लेके चलते हैं। कोई साथ आ रहा है हमारे? नहीं बेटा, ज्यादा लोग स्टेशन जाके भीड़ नहीं लगाते, तुम और सयूर चले जाओ। हाँ दी, आप चलो ना साथ में। दी चलो ना प्लीज, सब वेट कर रहे होंगे वहां पे। ख्याल रखना अपना, रास्ते में भी और वहां जाकर भी। चल प्री, हम चलते हैं, कोई नहीं आएगा। तो साथ क्यों नहीं गए सही? क्या यार दीदी, कान्हा बेचारा अकेला गया छोड़ने के लिए। दी नहीं आएंगी भैया। जानते हैं हम। एक चीज मांगी आपसे, दिवाली पे जब हम वापस आएंगे ट्रेनिंग पूरी करके, तो यहाँ सब एकदम ठीक होना चाहिए प्लीज। दी की शादी के बाद की पहली दिवाली है, एकदम हैप्पी होनी चाहिए। लेकिन वो भी तो चाहनी चाहिए ना। अब जानते हैं ना उन्हें भैया, वो ना ही कभी अपने मन की सुनती है और ना ही कभी करती, हमेशा बस दूसरों के बारे में सोचती रहती है। वो बहुत अच्छी है कान्हा भैया, सबका अच्छा सोचती है, अच्छा करती है। पर कृष्णा जी ना थोड़े अनफेयर है उनके साथ, हमेशा उन्हें कोई ना कोई चैलेंज या प्रॉब्लम में डालते ही रहते। आपको पता है, इतने सालों बाद जब पहली बार हमें लगा कि दी की लाइफ एकदम हैप्पी हो जाएगी, तो चीरू भैया चले गए। फिर दूसरी बार लगा कि दी फाइनली आपके साथ सेटल हो जाएगी, तो अब वो अंजलि दी का प्रॉब्लम। दी बोलती है कि वो बहुत स्ट्रांग है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। स्ट्रांग लोगों के साथ भी अगर कोई और स्ट्रांग हो ना, तो वो डबल स्ट्रांग हो सकते हैं, है ना? दी चाहे माने या ना माने, उन्हें आपकी जरूरत है कान्हा भैया। उनको आपसे प्यार है ना? पागल है, दिमाग से पैदल है तुम्हारी दीदी। अरे यार, उससे समझ नहीं आ रहा कि जितना वो हमसे प्यार करती है ना,
उससे कहीं ज्यादा हम उससे प्यार करते हैं। कोई समझाओ जाके उसे कि वो जितना हमसे दूर जाने की कोशिश करेगी ना, हमारे बीच का बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, उतना ही प्यार बढ़ेगा हमारे बीच। कान्हा जी ने हमें दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्ते में बांधा है। हम उसे ये रिश्ता तोड़ने नहीं देंगे, उसे रियलाइज करवा के रहेंगे कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। हमने सबके सामने कहा है उससे कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। अब ये रिश्ता इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में भी नहीं टूटेगा। तो फिक्र मत कर, हम संभाल लेंगे, है ना? चल। पीयू, पीयू, एक बार नजर भर के इस घर को देख ले अच्छे से और बाय कह दे, क्योंकि तू इस घर में वापस नहीं आएगी। तेरे जाने के बाद हम ये शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। क्या क्या कहा तूने? हाँ, हम हमेशा हमेशा के लिए आगरा छोड़ के जा रहे हैं कान्हा। क्या हो गया तुझे? क्या बोल रही है ये? हमें छोड़ना काफी नहीं था कि अब शहर छोड़ के भी जाना चाहती है तू? और जाना कहाँ चाहती है? क्या सोच रही है? तुझे पागल हो गई है क्या तू? ऐसे कैसे बोल सकती है तू? मेरे जो मन में आएगा मैं करूंगी। तुझे क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है कान्हा? हम बताएं हमें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, क्योंकि उससे मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। अब जो है यही है। आप लोग बोलते क्यों नहीं है इसे कुछ? समझाइए ना इसे। हमारा घर छोड़ के यहाँ पे आ गई, किसी ने कुछ नहीं कहा तो तुझे लगा कुछ भी कर सकती है तू? अपने अलावा किसी और के बारे में सोचती है तू? सोचो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। I mean, कितनी यादें जुड़ी हैं इस घर से। उन्हें बुरा नहीं लगेगा। और हमारे बारे में नहीं सोचा तूने, सिर्फ अपने बारे में सोचती है ना तू। अगर तुझे हमसे तकलीफ हो रही है ना तो हम नहीं परेशान करेंगे तुझे, नहीं बोलेंगे कुछ। कान्हा, हर चीज को अपने आप से जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस फैसले को लेने की वजह भी तू नहीं था और इस फैसले को बदलने की वजह भी तू नहीं होगा। हम सब जा रहे हैं, दैट्स फाइनल। फैसला लेने से पहले तूने पूछना भी जरूरी नहीं समझा सयूरी? तूने हम सबके लिए अकेले कैसे फैसला ले लिया? अब तो मुझे भी नहीं जाना है शहर छोड़ के दी। आज तक कितनी बार हमने कहा कि हमें ये मोहल्ला छोड़ के जाना है, घर छोड़ के जाना है। तूने हमेशा मना किया और आज खुद ही फैसला लिया यहाँ से जाने का। कितनी परेशान थी तुम्हारी माँ लोगों की बातों से। अपनी बेटियों को लेके यहाँ से चली जाना चाहती थी, तू नहीं मानी। और आज अपनी परेशानी का ये हल निकाला तुमने। ये मेरी परेशानी का हल नहीं है दादी, क्योंकि मेरी कोई परेशानी है ही नहीं। अच्छा, तो फिर हम जा क्यों रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ रहने से कई लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचती है। कि नजरों के सामने नहीं रहेंगे तो कम से कम वो चैन से जी पाएंगे और हम भी सुकून से जी पाएंगे। उनका चैन तो तू अपने साथ ले जाइए सयूरी, और खुद भी चैन से नहीं रह पाएगी, क्योंकि खुद का चैन तू हमारे पास छोड़ के चली जाएगी। मुझे तेरी फालतू की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है कान्हा। चाहे हमारे दिल को कितना भी दुख पहुंचे। क्या हो गया तुझे? क्यों इतनी पत्थर दिल हो गई? हम कुछ भी करें तेरे पे असर ही नहीं होता। तू कोशिश क्यों करता रहता है? मत करना। जब एक बार कह दिया है कि जाना है तो मतलब जाना है। क्यों रोकता रहता है? किस वजह से, किस हक से कान्हा? और आप लोग क्यों एतराज है आपको इस फैसले से? अरे आज तक आपकी हर एक बात मानी है ना मैंने। एक छोटी सी बात नहीं मान सकते आप लोग मेरी? अरे क्या हो जाएगा, हम लोग चले जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। पीयू ट्रेनिंग के लिए जाएगी तो हम आराम से यहाँ पे पीछे से शिफ्ट कर लेंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैंने फैसला ले लिया है, हम यहाँ से जाएंगे और ये फैसला नहीं बदल सकता है। बात खत्म। बात तो खत्म तूने कर ही दी है सयूरी। अब हम क्या कहें? अब क्या करेंगे जीजू? सयू जिद पे आ गई है कान्हा, कैसे समझाए उसे?
पगला गई है ये लड़की। चल चल प्रिया, वरना ट्रेन छूट जाएगी। चल। माँ, कान्हा ने कुछ नहीं कहा, अब हम क्या करेंगे? उसके दिल को बड़ी चोट पहुंची इंदु। उसके दिल का दर्द हमने देखा उसकी आंखों में। जीजू ने बहुत पेशेंस रखा है दी के साथ। दी ने कितनी बार उन्हें हर्ट किया, हमेशा उन्होंने सहा। कहीं ऐसा नहीं हो कि दी की किसी बात से वो इतना हर्ट हो जाए कि सारी होप ही खत्म हो जाए सिचुएशन सुधारने की। हमें भी यही डर लग रहा है, कहीं कान्हा के दिमाग में कोई फितूर आ गया तो हमारी सहयोग का क्या होगा? मैं तो इंतजार ही कर रही हूँ उस दिन का माँ। प्लीज आप भी प्रार्थना कीजिए कृष्णा जी से कि कान्हा का दिमाग खराब हो और मुझसे रिश्ता तोड़ ले, नफरत करने लगे वो मुझसे। सॉरी, डरा दिया ना मैंने आपको। मैं खुद भी बहुत डर गई हूँ, ये सोचकर कि अगर कान्हा से मेरी शादी नहीं हुई तो क्या करूँगी मैं तो मर ही जाऊंगी उसके बिना। और कान्हा को मेरी तड़प दिखाई देना तो दूर, उसे तो मैं ही नहीं दिखाई देती। ये तो गलत है ना माँ, मुझे छोड़कर हमेशा उस सयूरी के पीछे पीछे भागता रहता है। सोचिए जरा मुझे कैसा लगता होगा। मेरा मन तो करता है कि मैं मानती हूँ माँ कि अपनी चाहत को पाने का तरीका शायद मेरा गलत है, मगर मेरी चाहत तो गलत नहीं है ना। कान्हा शायद अभी सुनने को भी तैयार नहीं है, मेरी कोई बात समझता भी नहीं है। लेकिन आप देख लेना, किसी ना किसी तरीके से मैं उसे अपनी बात सुनाऊंगी भी, समझाऊंगी भी, और उसे मेरी बात माननी भी पड़ेगी। और मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं इंतजार करने को तैयार हूं। चाहे जितना इंतजार क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगी उसके लिए। खैर, अभी तो मैं आपसे ये कहने आई थी कि आज जो मैंने किया उसके लिए सॉरी। मुझे पता है मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई ना, मुझे माफ कर दीजिए। चलती हूँ। कुसुम दी, मैं यहाँ के बाद आपसे ही मिलने आ रही थी। आपको याद है आपने मुझसे कहा था कि जब परमानेंटली मैं इस घर में आ जाऊंगी तो आप और मैं मिलके ये करेंगे वो करेंगे। मुझे लगता है वो वक्त आ गया है कि ननद भाभी मिलकर बहुत मजे करें, है ना? अच्छा, वैसे तो आप मुझसे बड़ी हैं, लेकिन मुझे भाभी बोलने वाला कोई है ही नहीं नकुल के अलावा। अगर आप मुझे भाभी बुलाएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, आप और माँ एक साथ बैठिए, मैं चलती हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि इस लड़की का कौन सा रूप सच है, ये वाला या चाकू वाला। दोनों भी नहीं माँ, हमें तो अब समझ में आने लगा है ये लड़की पूरी तरीके से पागल है और झूठी भी है। इस पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। आपने देखा ना माँ, इसका कुछ करना पड़ेगा। इसे यहाँ रखकर हम आग से खेल रहे हैं और एक दिन इस आग में पूरा परिवार जलने वाला है। इससे पहले कि ऐसा हो हमें कुछ करना पड़ेगा माँ। कुछ भी करिए, इसे कैसे भी करके कंट्रोल में लाइए या फिर यहाँ से भगा दीजिए उसे। हाँ, आई थिंक यही सही है, उसे यहाँ से भगा देना। माँ कैसे भी करके इससे छुटकारा पाइए।